So the question here is, a signal V in of t shown is applied from t is equal to 0 millisecond to t is equal to 6 millisecond to the circuit shown full stop. Given the initial voltage across the capacitor is 0.3 volt and that the diode is ideal, the open circuit voltage V out of t at t is equal to 5 millisecond is option A 0.3 volt, option B 0.6 volt, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.0 वोल्ट। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो सर्किट दिया हुआ है, सो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। ये जो सर्किट है हमारा पॉजिटिव पीक डिटेक्टर का सर्किट है। तो अगर इसका ऑपरेशन आपको मालूम है तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑपरेशन क्या है कि जब भी हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, सो एज पर देयर इनपुट वोल्टेज दिस कैपेसिटर विल चार्ज टू देयर न्यू पीक, and once this is not forward bias, it means it is reverse bias. By that time, due to the lack of any discharge path, ये कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज नहीं होगा, वो पॉजिटिव लेवल को होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ कि ये कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज है, इट इज गिवन एज VC एट t इज इक्वल टू 0 इज 0.3 वोल्ट। अब जब भी ये इनपुट हमारा 0.3 वोल्ट के बराबर या बड़ा होगा तो ही ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि एज पर देयर पोलैरिटी दिस इज प्लस एयर, दिस इज माइनस एयर, सो दिस विल बी हैविंग शॉर्ट सर्किटेड व्हेन दिस इनपुट साइड वोल्टेज और दिस एनोड साइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस कैथोड साइड वोल्टेज। और जब भी ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। सो एज पर दैट द पोलैरिटी ऑफ दिस कैपेसिटर विल बिकम हियर प्लस and this is minus and this is here VC. So initially their cathode side of the diode is connected through this 0.3 volt of this capacitor voltage, और यहाँ पे एनोड साइड से हम लोग 0 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब तक ये इनपुट वोल्टेज 0.3 से छोटा रहेगा तब तक ये डायोड हमारा रिवर्स बायस होगा और V आउटपुट वोल्टेज हमारा 0.3 वोल्ट होगा। जैसे ही 0.3 वोल्ट ये इनपुट क्रॉस करेगा तो कैपेसिटर हमारा न्यू वोल्टेज के ऊपर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो दिस विल चार्ज एट दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर इसको हम लोग मानते हैं 0.3 वोल्ट, तो यहाँ से चार्ज होना शुरू होगा और चार्ज होगा 0.4 वोल्ट तक। अब उसके बाद यहाँ ये कैपेसिटर पर का वोल्टेज हो गया 0.4 वोल्ट। इसका मतलब कि डायोड के कैथोड साइड का वोल्टेज हो गया 0.4 वोल्ट। अब उसके बाद यहाँ पे एनोड साइड का वोल्टेज नीचे जा रहा है, तो इसीलिए डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और कैपेसिटर के लिए कोई डिस्चार्जिंग पाथ नहीं है, इसलिए डिस्चार्ज नहीं होगा। सो जब तक कि नेक्स्ट इनपुट हमारा 0.4 वोल्ट को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमारा जो आउटपुट होगा वो रिटेन करेगा 0.4 वोल्ट। इसका मतलब कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक दिस विल बी रिटेनिंग हेयर एज ए 0.4 वोल्ट। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, सो इस पॉइंट पे हमारा इनपुट वोल्टेज क्रॉस कर रहा है 0.4 वोल्ट को, तो फिर से डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा टिल द न्यू पीक। तो यहाँ से धीरे धीरे करके ये चार्ज होते जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होते होते इसका वोल्टेज इंक्रीज करते करते 1.0 वोल्ट तक चार्ज होगा। अब जैसे कैपेसिटर पर का वोल्टेज 1 वोल्ट तक रीच कर गया तो उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनपुट साइड का वोल्टेज, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो इस डायोड का कैथोड साइड का वोल्टेज है। अब इसके एनोड साइड का वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो 1 वोल्ट से नीचे जा रहा है। इसका मतलब डायोड हमारा फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस होगा तो उस समय कैपेसिटर अपने वोल्टेज को होल्ड करेगा, इट विल नॉट लूज देयर वोल्टेज। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये ऐसे करके 1 वोल्ट का वोल्टेज रिटेन करेगा। कब तक? जब तक कि ये इनपुट हमारा 1 वोल्ट को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसके बाद ये इनपुट कभी भी 1 वोल्ट को क्रॉस नहीं कर रहा है एज पर देयर गिवन वेव फॉर्म। सो इफ यू सी दैट इवन एट t इज इक्वल टू 5 मिलीसेकेंड पे जो हमारा इनपुट है वो हमारा इस पॉइंट पे है, इसका तो 0.6 वोल्ट पे है। So by that time also it is not going to affect this capacitor voltage. So this capacitor will hold that voltage as a 1 volt. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? So at
t is equal to 5 मिलीसेकेंड पे जो हमारा कैपेसिटर पर का वोल्टेज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड V out as a function of t is nothing but this is capacitor voltage VC of t is equal to 1.0 volt. So this is matching with option D. Option D is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.